सॉल्व करते हैं एक्सरसाइज 7.3 क्लास 12 और क्वेश्चन 9 से स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन 1 से लेके 8 तक हम पार्ट फर्स्ट में सॉल्व कर चुके हैं, ठीक है। ये पार्ट 2 है। ये करो फाइंड द इंटीग्रल्स ऑफ द फंक्शंस इन 1 to 22 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, लेकिन 1 से लेके 8 तक हम सॉल्व कर चुके हैं। अब मुझे 9 से आगे बढ़ना है, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे ये समझिए। इसको तो हमें कुछ ट्रिग्नोमेट्री फार्मूले होते हैं, वो हमें लर्न होने चाहिए, ठीक है। तो ठीक है, तो इसको में फार्मूले लिखते हैं। cos 2x का एक फार्मूला होता है cos स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर x। ये ध्यान दें कि यहाँ पर 2 नहीं है, तो ये एंगल हाफ होगा, तो यहाँ पर भी एंगल हाफ हो जाएंगे। तो फार्मूला क्या बनेगा फिर, cos x इक्वल cos स्क्वायर x बाई 2 माइनस sin स्क्वायर x बाई 2। ये फार्मूला बन गया हमारा, ये भी अप्लाई होगा यहाँ पर, ठीक है ना। और मुझे यहाँ से 1 को भी कैंसिल करना है, तो cos 2x का फार्मूला अप्लाई कीजिए तो 1 कैंसिल हो जाए। तो cos 2x का अगर फार्मूला लिखोगे cos 2x इक्वल तो 2 cos स्क्वायर x माइनस 1। यहाँ पर देखिए 2 नहीं है, तो यहाँ से 2 हटाना है, तो 2 का एंगल में डिवाइड करना पड़ेगा, तो यहाँ पर भी हाफ हो जाएगा। तो ये हो जाएगा cos x इक्वल 2 cos स्क्वायर x बाई 2 और माइनस 1। एक फॉर्मूला ये यूज करते हैं, ठीक है ना, इस तरह से। तो फॉर्मूले तो हमें लर्न करने ही हैं, ठीक है। अब इन फॉर्मूले को यहाँ पर यूज कर लीजिए। यहाँ पर रखेंगे cos x की जगह पर क्या, cos स्क्वायर x बाई 2, ठीक है ना, और माइनस sin स्क्वायर x बाई 2। अपॉन में क्या लिखें, ये 1 प्लस और cos x की जगह क्या पुट कर देंगे, 2 cos स्क्वायर x बाई 2 माइनस 1। तो 2 cos स्क्वायर x बाई 2 माइनस 1। देखो ये 1 प्लस का है और ये माइनस का है, ये कितना हो जाएगा, कैंसिल आउट 0 हो जाएगा, ठीक है ना। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, जो 2 cos स्क्वायर x बाई 2 है, ऊपर cos स्क्वायर x बाई 2 और माइनस sin स्क्वायर x बाई 2 में अलग अलग डिवाइड कर दीजिए, ठीक है। तो ये हो जाएगा cos स्क्वायर x बाई 2 डिवाइडेड बाय 2 cos स्क्वायर x बाई 2, ठीक है। अलग अलग हम डिवाइड कर देते हैं। यहाँ पर क्या होगा, इंटीग्रेशन sin स्क्वायर x बाई 2 डिवाइडेड बाय 2 cos स्क्वायर x बाई 2, ठीक है। यहाँ से ये वाला टर्म तो कैंसिल हो जाएगा, यहाँ क्या बचेगा 1/2 इंटू dx माइनस, यहाँ पर देखो क्या होगा 1/2 बचेगा, वो मैंने बाहर लिख लिया यहाँ। तो sin स्क्वायर x बाई 2 अपॉन cos स्क्वायर x बाई 2 क्या बनेगा तुम्हारा, tan स्क्वायर x बाई 2। तो ये बनेगा tan स्क्वायर x बाई 2। 1/2 यहाँ पर भी है, 1/2 यहाँ पर भी, दोनों से कॉमन लेके बाहर कर दो, ठीक है ना। तो मैंने दोनों से कॉमन लेके 1/2 बाहर किया है, और यहाँ पर हमें इंटीग्रेशन करना है इसका। यहाँ क्या बचा है 1 इंटू dx, ठीक है ना, या ऐसे कर लो, एक ही ब्रैकेट में बंद कर लो, 1 माइनस यहाँ कितना बचेगा tan स्क्वायर x बाई 2 इंटू dx, ठीक है। अब क्या करना है आपको, 1/2 इसको इस तरह से चेंज करना है, 1 माइनस sec स्क्वायर x बाई 2 और माइनस 1 होता है ना dx, ठीक है ना। यहाँ देखो क्या होगा 1/2, ये माइनस अंदर जाएगा तो ये बनेगा 1 माइनस का sec स्क्वायर x बाई 2 और प्लस का 1 हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा dx, ठीक है। 1 और 1 2 हो जाएगा, ठीक है। 2 प्लस sec स्क्वायर x बाई 2 इंटू dx, इसका करना है इंटीग्रेशन। तो यहाँ पर देखो 1/2 तो बाहर है, तो 2 का इंटीग्रेशन क्या होगा 2x, यहाँ हो जाएगा 2 का इंटीग्रेशन 2x प्लस sec स्क्वायर x बाई 2 का इंटीग्रेशन होगा tan x बाई 2, और जो x का कोफिशिएंट है 1/2 वो अपॉन में आ जाएगा यहाँ पर, और प्लस c, ठीक है ना। तो ये ध्यान दो, अब हम आगे यहाँ पर कर देते हैं क्योंकि उधर जगह नहीं है। तो अब क्या बचेगा यहाँ पर 1/2 का अंदर मल्टीप्लाई कर दो, 1/2 इंटू 2x प्लस 1/2, यहाँ पर क्या है देखो, यहाँ ध्यान दे, यहाँ 1/2 है, ठीक, 1/2 ये 2 ऊपर आ जाएगा, तो 2 tan
एक्स बाई टू और प्लस सी, ये 2 इससे कैंसिल आउट, ये 2 यहां से कैंसिल, तो क्या बचेगा x प्लस का tan x बाई टू प्लस सी, ये आपका आ जाएगा आंसर। ठीक है, इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 9 सॉल्व हुआ। तो ये क्या आ गया, x tan x बाई टू। ठीक है, साइन ध्यान रखें, देखो एक मिस्टेक कर दी मैंने, यहाँ पर माइनस है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो मैंने प्लस साइन लगा दिया है, ये क्या है, माइनस है, ये ध्यान रखें। ठीक, माइनस है और ये माइनस है बेटा, यहाँ पर है ना, ये मिस्टेक कर दी, सॉरी। ठीक, तो x माइनस टेन एक्स बाई टू प्लस सी हमारा ये आंसर होगा। ये आप नोट कर लीजिए, फिर हम क्वेश्चन 10 की बात करेंगे। ठीक है, नोट कीजिए बेटा इसको। आइए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर मेरा 10 है और काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, एग्जाम में आने के चांसेस रहते हैं, इसे किस तरह से सॉल्व करेंगे वो समझिए। ठीक है, ये काफी इंपॉर्टेंट है, तो स्टार बना लीजिए इसको। ठीक, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको किस तरह से हम सिंपलीफाई करेंगे ये देखो। तो सबसे पहले आप साइन की पावर कितना है, 4 है ना, साइन पावर 4x अगर इस तरह से दे रखा है तो आप इस तरह से आप इसको लिखिए साइन स्क्वायर x इंटू साइन स्क्वायर x इंटू dx। इतना तो सभी काम कर लेंगे। ठीक है, अब आपको क्या करना है, साइन स्क्वायर x की वैल्यू फाइंड करनी है। इस फार्मूले से वो मैंने बता दिया था, जैसे cos 2x का फार्मूला क्या होता है, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x होता है ना। ठीक है, यहां से साइन स्क्वायर x की वैल्यू फाइंड कर लीजिए। अब ऐसे समझिए कि ये टर्म इधर ले आए और ये इधर ले जाएंगे तो क्या बचेगा, 1 माइनस का cos 2x हो जाएगा ना, 2 को भी इधर भेज दीजिए, तो साइन स्क्वायर x इक्वल टू 1/2 1 माइनस का cos 2x हो जाएगा। ठीक है, तो साइन स्क्वायर x की मैंने वैल्यू फाइंड कर ली, वो यहां पर रख दीजिए आप। तो क्या होगा यहाँ पर 1 माइनस cos 2x अपॉन 2 और यहां पर भी रखो 1 माइनस cos 2x अपॉन 2 इंटू dx, ये वैल्यू हो जाएगी। ठीक है ना, तो यहां तक तो मैंने समझ लिया। 1 माइनस जो साइन स्क्वायर x की वैल्यू है तो 1 माइनस cos 2x अपॉन 2। ठीक है ना, तो दोनों तरफ दोनों जगह मैंने पुट कर दी, तो 1/2 यहां पर भी 1/2 यहां पर, इसको बाहर निकाल लीजिए तो ये आ जाएगा 1/4 इस तरह से। अब यहां अंदर क्या बचेगा, 1 माइनस cos 2x इंटू 1 माइनस cos 2x, ये क्या हो जाएगा 1 माइनस cos 2x का होल स्क्वायर, तो 1 माइनस cos 2x का होल स्क्वायर इंटू dx। ठीक, अब क्या करेंगे आप, इस होल स्क्वायर को ओपन कीजिए, 1/4 तो बाहर है, तो यहां पर हो जाएगा 1 का स्क्वायर 1 प्लस cos स्क्वायर 2x माइनस 2 cos 2x इंटू dx। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। अब आप क्या करोगे, यहां पर cos स्क्वायर 2x की वैल्यू भी रखिए, कितनी होगी। ठीक है, तो यहां पर अगर वैल्यू रखेंगे तो फॉर्मूले से वैल्यू निकालिए आप, तो वैल्यू को मैं यहां पर निकाल देता हूं। ठीक है, इसके बाद आप यहां से सॉल्व करो, cos 2x इक्वल टू होता है 2 cos स्क्वायर x माइनस 1। हमें cos स्क्वायर 2x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो देखो यहाँ पर तो x है लेकिन यहाँ क्या है 2x है, तो इसका मतलब यहाँ पर कितना होना चाहिए 4, तब यहाँ आएगा 2। सही है ना, अब देखो 1 को इधर भेजो तो 1 प्लस का cos 4x 2 है तो अपॉन में जाएगा 2 इक्वल टू cos स्क्वायर 2x। ये वैल्यू मैंने फाइंड कर ली, ये वैल्यू यहां पर पुट कर देनी है आपको। तो इंटीग्रेशन 1/4 तो बाहर ही है, तो 1 प्लस cos स्क्वायर 2x की जगह कितना पुट करोगे, 1 प्लस cos 4x अपॉन 2 और माइनस का 2 cos 2x। ठीक है ना, इस तरह से इनटू dx। इतना काम तो हमें करना ही है, बड़ा सावधानी से और समझ के। ठीक है ना, अब हम क्या करेंगे वो समझो। यहां से देखो 1/4 1 प्लस यहाँ पर 1/2 ये अलग कर दिया मैंने, और ये हो जाएगा cos 4x अपॉन 2 और माइनस का 2 cos 2x। ठीक है, इंटू dx। यहाँ पर देखिए 1/4, देखो 1 प्लस 1/2 कितना हो जाता है बेटा 3/2 हो जाएगा, तो ये तो मैंने लिख दिया 3/2 प्लस का ये हो जाएगा cos 4x अपॉन 2 माइनस का 2 cos 2x।
ठीक है, अब ये हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म बन गई। अब हम आंसर निकालेंगे, अब हम इनको कर देंगे इंटीग्रेट। ठीक है, तो हमारे पास जगह नहीं है, तो ऐसा करते हैं, इसको कर देते हैं, आप नोट कर लीजिए। ठीक है, यहाँ तक, और इसको रेस करके फिर यहाँ से सॉल्व करेंगे। ठीक है, इतना नोट कर लेना, और उसके बाद हम इधर का हटा देंगे और आंसर पे आंसर निकालेंगे क्या आ रहा है। ठीक है, नोट कीजिए पहले आप। ठीक है, तो अगर यहाँ बन जाता है तो भी सॉल्व करते हैं। तो 1/4 3, देखो ये क्या है, 3/2 का इंटीग्रेट करेंगे तो 3/2 x आएगा, प्लस cos 4x का इंटीग्रेट करेंगे तो ये आएगा sin 4x, और जो x का कोएफिशिएंट है वो भी आएगा अपॉन में, और अपॉन में 2 है तो ये रहेगा ही रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमें 8 कर देते हैं। ठीक, 4 2 जा 8 माइनस 2 cos 2x का इंटीग्रेट होगा sin 2x अपॉन में 2, और प्लस c कैंसिल आउट हो रहा है, कैंसिल आउट कर दीजिए और आंसर पे पहुंचिए। तो ये 4 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 3/8x प्लस sin 4x, ये आएगा 32। यहाँ पर क्या होगा, 8 को कितना होगा 32, 4x माइनस का यहाँ पर कितना आएगा sin 2x/4 और प्लस c। तो आपका आंसर आने वाला है 3/8x माइनस का 1/4 sin 2x और प्लस का sin 4x/32 प्लस c, ये आपका हो जाएगा आंसर। ठीक है, इसको आप लोग नोट कर लीजिए बेटा, ये है आंसर। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट कीजिए इसको। आइए बेटा इसको सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 11। ठीक है, 10 तक हम सॉल्व कर चुके हैं, ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसको किस तरह से सॉल्व करेंगे वो देखिए। ठीक है, इसको सबसे पहले आप इस तरह से लिखिए, cos स्क्वायर 2x की पावर कितना है 2 इनटू dx, जो मल्टीप्लाई हो जाएगा पावर का तो पावर 4 ही बन जाएगी। तो इतना काम तो सब कर लेंगे। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, हमें cos स्क्वायर 2x की वैल्यू निकालनी है इस फार्मूले से। ठीक है, cos 2x इक्वल होता है 2 cos स्क्वायर x माइनस 1। आपको इतना ध्यान देना है कि cos स्क्वायर 2x यहाँ पर है, x के साथ कितना है 2, लेकिन यहाँ x के साथ तो 1 ही है, यहाँ पर ओनली x है, मल्टीप्लाई कितना है 1, लेकिन हमें 2 करना है, एंगल को डबल करना है, तो भैया एंगल यहाँ पर भी डबल होगा, तो ये हो जाएगा फिर 4, और यहाँ कितना कर दोगे आप 2x, और माइनस 1 था वो तो रह गया। ठीक, 1 को इधर शिफ्ट कीजिए तो 1 प्लस cos 4x, और 2 है ये डिवाइड में चला जाएगा इस तरह से, और आ जाएगा cos स्क्वायर 2x की वैल्यू मैंने निकालनी क्या है ये दे रखी। ठीक है, इस वैल्यू को पुट करेंगे तो ये आपकी हो जाएगी 1 प्लस cos 4x/2 का होल स्क्वायर। ठीक है, इनटू dx। आप ये होल स्क्वायर को ओपन कर दीजिए, ओपन करेंगे तो क्या होगा देखिए, तो ये हो जाएगा, देखो 1/4 ये है, 1/4 तो मैंने अलग लिख दिया, 1 का स्क्वायर बनी रहेगा, cos 4x का स्क्वायर हो जाएगा cos स्क्वायर 4x और प्लस 2 cos 4x। ठीक, इस तरह से इनटू dx, और ये इंटीग्रेशन का साइन लगा दीजिए। इतना काम तो सभी बच्चे करेंगे। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, एक स्टेप और बढ़ा रहा हूं। अब देखो यहाँ पर cos स्क्वायर 4x फिर बन गया इसी तरह से, लेकिन यहाँ पर क्या था, यहाँ cos की पावर 4x था, 2x था, यहाँ पर स्क्वायर, तो इसकी वैल्यू फाइंड कीजिए आप। तो अगर वैल्यू फाइंड करेंगे हम cos 2x, किस तरह से वैल्यू फाइंड करते हैं वो देखिए, तो 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 है, लेकिन यहाँ पर x के साथ एंगल कितना है 4 है, अगर यहाँ एंगल 4 करेंगे तो हमें यहाँ पर भी 4 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो यहाँ कितना हो जाएगा 8x होगा, 4 का मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ कितना हो जाएगा 2 cos स्क्वायर 4x माइनस 1, 1 इधर आएगा तो 1 प्लस का cos 8x डिवाइडेड बाई 2, और यहाँ हो जाएगा cos स्क्वायर 4x। तो ये वैल्यू फिर हमने निकाली। ठीक है, इसकी जगह पुट कर देंगे, तो ये आपका आ जाएगा 1/4 को बाहर लीजिए, और ये 1 प्लस cos स्क्वायर 4x से क्या रखेंगे 1 प्लस का cos 8x डिवाइडेड बाई 2। ठीक है ना, cos स्क्वायर 4x से क्या आपको कर देंगे 1 प्लस cos 8x/2। ठीक, और जो ये दे रखा है वो ऐसे ही लिखेंगे, ये क्या है 2 cos 4x। ठीक है, इस तरह इनटू dx।
इतना काम तो हम लोग सभी कर लेंगे, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, देखो यहाँ से 1 और यहाँ से 1/2 को अलग कीजिए, तो ये होगा 3/2 और प्लस का यहाँ पर होगा cos 8x/2 और प्लस 2 cos 4x dx इंटीग्रेट का साइन 1/4 बाहर है, ये अब इनको इंटीग्रेट कीजिए, तो 1/4 तो मैंने बाहर लिया, ठीक। 3/2 का इंटीग्रेशन 3/2x प्लस cos 8 का क्या होगा sin 8x, x का कोएफिशिएंट क्या है 8 अपॉन में आएगा, 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 16 हो जाएगा, प्लस यहाँ पर देखो 2 इंटू में cos 4x का हो जाएगा sin 4x डिवाइडेड बाय 4 प्लस c, ठीक है ना। इस तरह से 4 का भी मल्टीप्लाई करेंगे अंदर, तो ये होगा 3/8x प्लस, और 4 का 1/4 का मल्टीप्लाई अंदर करेंगे तो कितना हो जाएगा, हाँ एक मिनट को, sin 8x/64 और प्लस का यहां से देखो 4 इंटू 4 होगा यहाँ पर, तो 2 से ही पहले कैंसिल आउट कर दो, तो 4 2 जा 8, तो sin 4x/8 और प्लस c, इस तरह से ये निकल के आएगा आंसर, ठीक है। तो आपका आंसर क्या है 3/8x sin 8x/64 प्लस sin 4x/8 प्लस c, ये आपका परफेक्ट आंसर निकल के आ गया, ठीक है। इस तरह से हम सॉल्व करते जाएंगे आगे के क्वेश्चन भी, ठीक है। तो क्वेश्चन बेटा 11 हमारा एंड हुआ, अब क्वेश्चन 12 सॉल्व करेंगे, तब तक ये आप लोग नोट कीजिए, ठीक। चलिए नोट कीजिए बेटा। अब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन 12, ठीक है। इसको कैसे सॉल्व करते हैं वो देखिए, हमें ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूले तो लर्न होने ही चाहिए, ठीक है ना। अब इसको मैं सॉल्व करता हूं, इसको इस तरह से आप लिखेंगे sin x और पावर 2, ये दोनों एक ही बात है, ऊपर लिख दिया, और ये अपॉन क्या 1 प्लस cos x। इसको कैसे लिखेंगे, sin 2x का फॉर्मूला क्या होता है, यहां पे फॉर्मूला लिखता हूं sin 2x ऊपर क्या होता है 2 sin x और cos x, इस तरह से ही होता है ना। sin 2x का फॉर्मूला क्या होता है 2 sin x into cos x। यहां पर अगर 2 नहीं है तो इसका मतलब यहां पर 2 का डिवाइड किया होगा तभी तो 2 हटेगा, तो इस एंगल में भी, दोनों एंगल में भी 2 से डिवाइड होगा, तो sin x इक्वल क्या आएगा 2 sin x/2 into cos x/2, तो ये आपका फॉर्मूला बनेगा, ठीक। यहां पुट करेंगे sin x की जगह। अब इसके लिए देखो cos 2x का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, हमें 1 कैंसिल आउट करना है तो ये वाला फॉर्मूला लगेगा। वैसे cos 2x के 4 फॉर्मूले होते हैं, 4 वो हम नोट कर लेंगे। यहाँ पर हमें, यहाँ पर 2 नहीं है तो 2 को हटाना है, तो 2 से डिवाइड होगा, तो इस एंगल में 2 से डिवाइड किया, तो यहाँ पर भी हमें 2 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो एक फॉर्मूला आपका ये निकल जाएगा, ठीक। इन दोनों फॉर्मूलों को अप्लाई कीजिए। यहाँ पर क्या है sin x या कितना पुट करेंगे 2 sin x/2 into cos x/2 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 प्लस 2 cos स्क्वायर x/2 माइनस 1। देखो ये माइनस का 1 प्लस का 1, ये तो हो जाएगा कितना बेटा 0 हो जाएगा। ये आप ये स्क्वायर है, इसको ओपन कीजिए, ठीक। इसको स्क्वायर को ओपन करेंगे तो ये होगा 4 sin स्क्वायर x/2 into cos स्क्वायर x/2 डिवाइडेड बाय 2 cos स्क्वायर x/2। देखो ये यहां से कैंसिल होगा, कितना 2 आएगा, तो 2 को बाहर लीजिए, ठीक है। अब आपको क्या करना है cos स्क्वायर x/2 और cos स्क्वायर, ठीक है बेटा। यहां तक सॉल्व कर लिया, अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो मेरा यहाँ कितना बचा हुआ है, यहाँ बचा हुआ है 2, तो 2 को बाहर ले लिया मैंने, और ऊपर है sin स्क्वायर x/2 into cos, ये तो कैंसिल आउट हो गया, ठीक है ना, ये तो कैंसिल आउट हो गया into dx। ये cos स्क्वायर x/2 और cos स्क्वायर x/2 कैंसिल आउट हो गया, 2 से डिवाइड हो गया, तो ये 4 2 बचा, 2 बाहर ले लिया, इतना बचा, ठीक है। अब मुझे sin स्क्वायर x/2 की वैल्यू निकालनी है, ठीक। देखो अब फॉर्मूला क्या होता है cos 2x इक्वल 1 माइनस 2 sin स्क्वायर x होता है ना। यहाँ पर x के साथ x/2 है, ये एंगल हाफ हुआ है, तो बेटा इस एंगल को भी हाफ होना पड़ेगा, तो आपका आ जाएगा x इक्वल cos x 1 माइनस 2 sin स्क्वायर x/2। ये टर्म इधर भेजिए, इसको इधर ले आइए, तो ये हो जाएगा
2 साइन स्क्वायर x बाई 2 इक्वल 1 माइनस कॉस x, ठीक है। ये जो 2 है वो इधर आएगा तो क्या बन जाएगा, साइन स्क्वायर x बाई 2 इक्वल 1 माइनस कॉस x अपॉन 2। तो ये वैल्यू हमने फाइंड कर ली। तो साइन स्क्वायर x बाई 2 की जगह हम कितना पुट कर देंगे, 1 माइनस कॉस x अपॉन 2 पुट करेंगे, ठीक है। ये ध्यान, तो 2 इंटीग्रेशन कितना 1 माइनस कॉस x अपॉन 2। ये जो 2 बाहर आएगा तो 1 अपॉन 2 हो जाएगा, तो इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो आप इंटीग्रेट करिए, 1 का हो जाएगा x और cos x का इंटीग्रेशन होता है sin x। तो ये माइनस साइन है वो ये रखा और ये sin x और प्लस ये आपका आ जाएगा आंसर, ठीक है। इसको नोट कीजिए, फिर आगे की बात करते हुए, ठीक।